वेल माय डियर फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में हम लोगों ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था और कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कैसे एक बेबी का बॉर्न होता है, ये सब देख लिए थे। आज इसी के आगे हम पढ़ते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन्स में डेवलपिंग इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कोई भी छोटा एनिमल, जैसे इंसेक्ट की बात करें, मॉस्किटो की बात करें, बर्ड की बात करें, या जो है बटरफ्लाई की बात, कैसे ये डेवलप करती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कोई भी चीज़ होता है वो ऑर्गेनिज्म सेल से डेवलपमेंट होता है और सेल ऑर्गेनाइज सेल कैरी करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये सब याद दे सकते हो। अ सिंगल सेल द जाइगोट फॉर्म्ड अंडरगोज डिवीजन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। इस तरह से एम्ब्रियो से क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, या कोई भी सेल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। यस, इसके बाद आते हैं डेवलपिंग। जो जब डेवलप हो जाता है तो कुछ पीरियड होते हैं, जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, जो भी है, जिसके थ्रू क्या होता है, एनिमल्स हमारा ग्रो करता है। इसी को पढ़ना क्या होता है, डेवलपमेंट इन इंसेक्ट कहलाता है। तो यहाँ मॉस्किटो का डेवलपमेंट दिखा रहा है। बट स्टूडेंट देखो यहाँ पे, एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, हॉर्स, जो भी हैं, इसी तरह से न्यूली बॉर्न ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट इन मॉस्किटो, प्यूपा, इसके बाद ये हमारा न्यूली बॉर्न हुआ, फिर उसके बाद इस तरह से फर्टिलाइज हो गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद ये हमारा इंसेक्ट फॉर्म में आ गया और लास्ट में मॉस्किटो का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से क्या करता है, मॉस्किटो जो है लार्वा से एक्स, प्यूपा से एक्स के बाद ये डेवलपिंग एडल्ट में आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलप करना छोटे छोटे सेल से, या हम कह सकते हैं ये अलग अलग फॉर्म लार्वा से जो है डेवलप करते हैं पूरी बॉडी में। इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आप इसको रीड करेंगे, डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म में एक लाइन में समझें, कोई भी स्मॉल लिविंग बॉडी का जन्म होना, जनरेट करना, क्या कहलाता है, डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि जैसे मेल या फीमेल क्या हो रहा है, ठीक है। डॉग में कह सकते हैं कुत्ता या कुतिया, हॉर्स या हॉर्सेस, मेयर कह सकते हैं। मतलब मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसी को पढ़ना क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ह्यूमन बींग्स बता रहा है। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम्स या जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल से। जब कभी भी एक्स एक्स सेल्स आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी तरह एक्स वाई जो है सेल्स प्रेजेंट इन टेस्टिस इन फादर, तो ये डिटर्मिनेशन करता है कि बॉयज़ या फीमेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल्स होगी या बॉयज़ होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या लिखा है, एक्स क्रोमोसोम्स, और क्या लिखा है, वाई क्रोमोसोम्स। द फीमेल सेल्स कंटेन, जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि वेयर द मेल सेल्स कंटेन एक्स वाई, मतलब मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। जब दोनों ये मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, मेल और फीमेल बेबी का डिटर्मिनेशन होता है। इस तरह से जब एक तरह के मिलते हैं एक्स एक्स, तो हमारा क्या हो जाता है, बॉयज़ हो जाता है। एक्स एक्स होता है, गर्ल्स हो जाती है। जब एक्स वाई होता है तो बॉयज़ होता है। इस तरह से इनकी मिक्सिंग क्या होता है, डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारा जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो बॉय है या क्या है, बॉय है या गर्ल है, इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद
नाउ सी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम एक बॉडी का जो है ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे हार्मोन सिक्रेट करते। तो यहाँ पे देयर टू टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? हमारे डिफरेंट टाइप के जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं। इसी को पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। इसका काम क्या होता है? द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है जो माइंड में होता है, पाइनल ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है जो गर्दन में होता है। इस तरह से बहुत से ग्लैंड होते हैं जो अलग अलग तरह के क्या कहते हैं? हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वी आवर hormonal activities is controlled by organs, by system that is known as the endocrine system। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ये होते हैं। और उसके बाद ये बॉडी के अंदर देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड में होती है। आफ्टर दिस ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स होती है। इसी तरह से किडनी के बगल में पैंक्रियाज होता है। ये सब हमारे डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। इसके बारे में पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एल्डोसेंस पढ़ाऊँगा। एल्डोसेंस मीन्स चेंज इन प्यूबर्टी। तो यहाँ तक आप स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।